अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़ेर एहतमाम कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स फॉर ग्रेड 10। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 1 जारी है जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम्स। पेज नंबर है जनाब 32 और पेज नंबर 32 पर हमारा जो टॉपिक आज का स्टार्ट हो रहा है प्रोसेस मैनेजमेंट यानी 1.4.4 का जो ज़ेली नीचे आपको एक इसके नीचे एक हेडिंग नज़र आ रही है, एक सुर्खी नज़र आ रही है और वो है प्रोसेस। तो प्रोसेस को जनाब अब हम लेकर चलेंगे कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, प्रोसेस और थ्रेड में क्या फ़र्क होता है, इन सब चीज़ों को इंशाअल्लाह ताला इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ये जितनी भी इसकी लिखी हुई है इसको इंशाअल्लाह ताला मैं वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेन करूँगा। अ प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। कोई भी प्रोग्राम जो करंटली चल रहा होता है उसे प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर व्हेन वी राइट अ प्रोग्राम इन सी और C++ एंड कंपाइल इट। मिसाल के तौर पर हम कोई भी प्रोग्राम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम लिखते हैं, चाहे वो C हो या C++ हो, वैसे यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर राइट का लफ्ज़ आया है। हाउएवर कंप्यूटर के लिए मैं हमेशा ये वर्ड यूज़ करता हूँ कि जनाब आप टाइप यहाँ पर लिखें, क्योंकि राइट तो नॉर्मली ये होता है कि हम अपनी नोटबुक वगैरह के लिए यूज़ करते हैं कि हम वहाँ पर अगर कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, लेकिन जब कंप्यूटर के किसी कंपाइलर में हम प्रोग्राम ज़ाहिर है टाइप ही करेंगे, वहाँ लिखते तो नहीं है। तो जब वहाँ पर प्रोग्राम जो है ना वो इंसर्ट किया जाता है तो वो टाइपिंग के अंदर आ जाता है। सो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि जब इस तरह के जुमले आप लिखें कंप्यूटर के हवाले से, तो फॉर एग्जांपल व्हेन वी राइट की जगह पर व्हेन वी टाइप अ प्रोग्राम इन C और C++ एंड कंपाइल इट। वो ज़ाहिर है फिर हम उसे कंपाइल करें, अब किताब पर तो कंपाइल नहीं करेंगे। द कंपाइलर क्रिएट्स अ बाइनरी कोड। तो आपका जो कंपाइलर होता है वो बाइनरी कोड बना देता है। अब जाहिर है 10th क्लास के स्टूडेंट्स इन चीज़ों से थोड़े से नावाकिफ़ हैं कि ये कंपाइलर क्या चीज़ है और ये जाहिर है प्रोग्रामिंग, क्योंकि वो उनके लिए नहीं है। बहरहाल ये मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ कि कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है जिसमें जब आप कोई भी प्रोग्राम टाइप करेंगे तो फिर वो आपका प्रोग्राम ट्रांसलेट करेगा। तो ट्रांसलेट करते हुए यानी ट्रांसलेट करेगा ज़ाहिर है मशीन लैंग्वेज में। इससे पहले आप लोग डेफिनेटली ये चीज़ पढ़ चुके हैं और इसी चैप्टर में पढ़ी है और हमने नंबर सिस्टम कन्वर्जन भी की है। तो कंप्यूटर की आपको पता है एक ही लैंग्वेज है, वो मशीन है, बाइनरी कोड है। तो कंपाइलर हमेशा जो भी आप टाइप करेंगे ज़ाहिर आप अपनी ज़बान में करेंगे, इंग्लिश में, जो ज़ाहिर है मुझे भी आती है आपको भी आती है। तो कंपाइलर सबसे पहले उसको ट्रांसलेट करेगा बाइनरी कोड में यानी कि 0101 फॉर्म में। तो जो ओरिजिनल कोड होता है ना, द ओरिजिनल कोड एंड द बाइनरी कोड बोथ आर प्रोग्राम्स। ओरिजिनल कोड क्या होता है स्टूडेंट्स? ओरिजिनल कोड होता है जो आपने ज़ाहिर अंग्रेज़ी में टाइप किया है। जैसे अभी आप यहाँ पर इनपुट देख रहे हैं, प्रोसेस लिखा हुआ है, सब अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है। तो ये ओरिजिनल कोड है जिसे सोर्स कोड भी कहा जाता है। ये आगे चलकर ये टर्म्स भी आप पढ़ेंगे। एंड बाइनरी कोड यानी जो 01 की फॉर्म में है, ये दोनों प्रोग्राम्स हैं, ये याद रखिएगा, इन दोनों को प्रोग्राम्स कहते हैं। व्हेन वी एक्चुअली रन द बाइनरी कोड, लेकिन जब हम एक बाइनरी कोड को रन करते हैं ना, जो ज़ाहिर है बन चुका है आपके मेन प्रोग्राम का, इट बिकम्स अ प्रोसेस। तो फिर वो एक प्रोसेस बन जाता है। इसकी मतलब है कि बड़ी आसान सी चीज़ है कि जब आप कोई प्रोग्रामिंग का कोई भी कोड टाइप करते हैं तो वो कोड जो होता है ना, प्रोसेस होने के बाद जब बाइनरी में कन्वर्ट होता है और फिर वो रन होता है, तो रन होने के बाद वो एक प्रोसेस बन जाता है, क्योंकि वो ज़ाहिर है इन एग्जीक्यूशन आ जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अ प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कोई भी प्रोग्राम जो रनिंग में हो, रनिंग हालत में हो कंप्यूटर के अंदर। प्रोसेस इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन दैट इज scheduled एंड कंट्रोल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस जो है वो किसी भी प्रोग्राम का पार्ट होता है, मतलब प्रोग्राम एक ब्रॉडर सेंस में मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी इंशाल्लाह आपको ये चल के सिखाऊंगा अभी, क्योंकि अगर अब ये चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करना शुरू की तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अभी जब इसका डिफरेंस आएगा थ्रेड के साथ तो वहाँ पे आपको समझाऊंगा। बड़ा प्रोसेस जो होता है ना, यूँ कह लें एक छोटी एंटिटी होती है, ये किसी बड़ी चीज़ का एक पार्ट होता है अंडर एग्जीक्यूशन, जो चल रहा होता है, दैट इज scheduled एंड कंट्रोल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। और जाहिर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपके कंप्यूटर का यानी विंडोज़, वो उसे स्केड्यूल भी करती है कि जनाब आपने कब कैसे कहाँ चलाना है, और कंट्रोल करती है। व्हेन अ प्रोग्राम इज लोडेड इन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन, जब कोई भी प्रोग्राम यानी कि ये प्रोसेस मेमोरी में लोड होता है, मेमोरी से मुराद है रैम, चलने के लिए, इट बिकम्स अ प्रोसेस, तो वो प्रोसेस बन जाता है। अब यकीनन आपको समझ आ गई है कि कोई भी प्रोग्राम जो इन एग्जीक्यूशन है करंटली, वो प्रोसेस है। यानी प्रोसेस और प्रोग्राम का ये रिश्ता है। अ प्रोग्राम इज एन एग्जीक्यूटेबल कोड,
कोई भी प्रोग्राम एक एग्जीक्यूटेबल कोड होता है दैट इज स्टोर्ड इन डिस्क as a text file, whereas a process is a dynamic instance of a program during its execution in RAM. अब ये बड़ा आसान है कि एक प्रोग्राम जो होता है ना, मतलब इज एन एग्जीक्यूटेबल कोड, वो एक एग्जीक्यूटेबल कोड में होता है जो कि डिस्क में एज अ टेक्स्ट फाइल किसी भी जगह पर कहीं भी स्टोर हो सकता है, ठीक है। जबकि जो प्रोसेस होता है ना, वो एक डायनामिक इंस्टेंस होती है प्रोग्राम की। डायनामिक इंस्टेंस का मतलब होता है जो मुतहर्रिक होती है, जो चल रही होती है ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन इन रैम, और जो फिर रैम के हवाले से वही बात है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो उसमें वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, चल रहा होता है। एग्जीक्यूशन का मतलब कंप्यूटर में जहाँ भी आएगा, इसका मतलब होता है जो चीज़ चलती है, जो चीज़ इन प्रोसेस होती है, मतलब प्रोसेस को ही कहा जाता है एग्जीक्यूटेबल। इट रिप्रेजेंट्स बेसिक यूनिट ऑफ वर्क, ऑब्वियसली हमारा जो भी काम होता है उसका बेसिक यूनिट होता है। इट यूजेस वेरियस रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर्स, ऑब्वियसली कंप्यूटर के बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जिनमें से बहुत से रिसोर्सेज ये यूज़ करता है, जस्ट लाइक आप कह सकते हैं सीपीयू टाइम, फाइल्स, आईओ डिवाइस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और इसके अलावा रैम यानी मेमोरी। सो यकीनन आपको यहाँ तक समझ आ गई। अब हम ज़रा इसका ये डायग्राम भी समझ लेते हैं, बहुत आसान है। देखिए ये जो प्रोसेस है इसकी डिफरेंट स्टेट्स हो सकती हैं। इनको अगर आप यहाँ पे एक सर्कुलर डायग्राम की शक्ल में देखें तो प्रोसेस की मेनली 5 स्टेट्स यहाँ पर बताई गई हैं, जिनमें स्टार्ट है, रेडी है, रनिंग है, टर्मिनेटेड है, वेट है। अब ये टर्मिनेटेड वैसे लास्ट वाला है, ये मैं आपको बता दूँ, तो वैसे मैं तरतीब के लिहाज से नहीं पढ़ा, वैसे आपको मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर इसमें सबसे पहला जो यूँ कह सकते हैं जो स्टेट होती है प्रोसेस की, वो स्टार्ट है, और सबसे आखिरी वाली टर्मिनेट है। बाकी रेडी के बाद और रनिंग में वेट का भी लफ्ज़ आता है, क्योंकि रेडी और रनिंग के बीच में वेट क्यों आ रहा है, ये आप देख सकते हैं कि वेट को यहाँ पे इन दोनों के बीच में रखा गया, यानी रेडी के भी और रनिंग के भी। इसका मतलब ये होता है कि जब एक प्रोसेस को कॉल किया जाता है ना, वो रेडी हो जाता है, तो या तो वो फ़ौरन यानी कि इमीडिएटली वो रन हो जाता है, या फिर वो इन वेटिंग लिस्ट होता है, वो फिर स्केड्यूल हो जाता है। जो जैसा मैं भी आपको बता चुका हूँ कि जनाब वो जो आपका ये प्रोसेस होता है ना, इसको स्केड्यूल या कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़, जो भी आपके कंप्यूटर में, चाहे वो मैकिन्टोश है या कोई भी है, तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसे कंट्रोल करता है। तो वो इसके लिए डिसाइड करता है कि वेदर इसने अभी चलना है या इसने थोड़ी देर के बाद चलना है, तो ये वेट इसलिए यहाँ पर आ रहा है। बाकी ये प्रोसेस यहीं पर एक्सप्लेन भी है, इनको खैर मुझे प्रॉपर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत आसान है। स्टार्ट स्टेट वो होती है कि जनाब जिसमें प्रोसेस जो होता है वो क्रिएट होता है। अब प्रोसेस को आप क्रिएट नहीं करते, बेसिकली आप किसी भी प्रोग्राम के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, याद रखिएगा। कोई भी प्रोग्राम आप चलाते हैं तो यूँ समझ लें कि जो प्रोसेस होता है वो ऑटोमेटिकली चल जाता है। अब इस लेक्चर के एंड पे मैं इंशाल्लाह आपको एग्जांपल्स भी दूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए कि ये प्रोसेस और ये थ्रेड में क्या फ़र्क है, क्योंकि आप डायग्राम भी यहाँ देख रहे हैं, ये ज़ाहिर है आपको ऐसे समझ नहीं आएगा जब तक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल ना दी जाए। रेडी स्टेट वो होती है कि जब प्रोसेस बन जाता है यानी क्रिएट हो जाता है तो फिर वो रेडी होता है। ऑब्वियसली इट इज़ रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड एनी टाइम, बट ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स, ये याद रखिएगा। ये देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये खास चीज़ है, बट इट इज़ वेटिंग टू बी असाइंड टू द प्रोसेसर बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम के वेट पे होता है कि जनाब उसकी स्वाबदीद है कि वो कब उसको जो है ना वो सीपीयू की तरफ भेजेगा, असाइन करेगा कि चलें जी अब इसको चला दें। रनिंग स्टेट तो बहुत आसान है, जब प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन होता है। और ब्लॉक स्टेट क्या होती है, ये वेटिंग या ब्लॉक स्टेट है। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस आपने बनाया या वो ज़रा चला है तो वो एक ब्लॉक स्टेट या वेटिंग में चला जाता है व्हेन इट इज़ नॉट अंडर एग्जीक्यूशन, मतलब उसको रोक दिया जाता है या उसको बंद कर दिया जाता है या उसको फिर चलाना है आपने, तो वो किसी भी हवाले से वो किसी वेटिंग स्टेट में चला जाता है, तो उसे कहते हैं वेटिंग स्टेट व्हेन इट इज़ नॉट अंडर एग्जीक्यूशन। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज है पढ़ने का, वो ये है कि इट इज़ वेटिंग फॉर अ रिसोर्स टू बिकम अवेलेबल। अब वो किसी रिसोर्स का वेट कर रहा है कि जनाब वो अवेलेबल हो तो वो चले। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। रिसोर्स का मतलब है यहाँ पर कोई स्टोरेज हो सकती है, सीपीयू का कोई हो सकता है रिसोर्स, रैम का कोई रिसोर्स हो सकता है, यानी इस तरह के रिसोर्सेज जो ज़ाहिर ये प्रोसेसर में ये जब ज़ाहिर है कोई भी प्रोसेस आपने चलाना है और वो अपने प्रोसेस के दौरान वो चलेगा तो वो कोई ना कोई रिसोर्स ऑब्टेन करेगा, तो वो फिर उसके वेटिंग में है, तो ये इसको हम ब्लॉक स्टेट या वेटिंग स्टेट कहेंगे। लास्ट आपको पता है टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटेड स्टेट है। ये वो है कि जब प्रोसेस को बंद कर दिया जाता है या क्लोज कर दिया जाता है, व्हेन इट कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन।
चलिए जी, अब थ्रेड और प्रोसेस को समझ लेते हैं। देखिए प्रोसेस तो हमने समझ लिया, अब थ्रेड को समझ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है प्रोग्रामिंग में दो बेसिक यूनिट्स होते हैं एग्जीक्यूशन के। अब प्रोग्रामिंग की बात आ रही है, प्रोग्रामिंग से यहाँ पर मुराद है आपकी ज़ाहिर है कोई भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग, लो लेवल प्रोग्रामिंग। अच्छा, अब यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग है आपकी, उससे मैं मुराद यहाँ पे जो लूँगा ना, वो ये नहीं लूँगा कि सी लैंग्वेज है। HTML भी हो सकती है क्योंकि आपकी बुक में HTML भी है, और इसके अलावा CSS हो सकती है। तो कोई भी एक लैंग्वेज है, हाउएवर वो प्रोग्रामिंग नहीं है, वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस है। अब मार्कअप में प्रोग्रामिंग में क्या फ़र्क है वो खैर बाद में देखेंगे। बहरहाल हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेट कर लेते हैं, और उसके दो बेसिक यूनिट्स होते हैं, एक प्रोसेस और एक थ्रेड। सो दे बोथ एग्जीक्यूट अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और ये दोनों के दोनों जो होते हैं ना, ये मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस, या जो आपकी इंस्ट्रक्शन हमेशा इनपुट के लिए ही होता है, तो जो इनपुट्स होती हैं ना वो एग्जीक्यूट करते हैं। प्रोसेस का तो हमें पता है कि अ प्रोग्राम इज़ अंडर एग्जीक्यूशन, तो जो प्रोसेस होता है इट इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स, ये मेन चीज़ है। अब थ्रेड की डेफिनेशन स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये जो अगर आप देखें ना इस चीज़ को, ये वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि थ्रेड क्या चीज़ है। देखिए जो थ्रेड है ना, इट इज़ अ बेसिक ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस विद इन अ प्रोसेस दैट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेस इंडिपेंडेंट है। वो तो खैर अभी हम यहाँ पर टेबल में भी पढ़ेंगे इसके कुछ डिफरेंसेस। इसके अलावा मेरे क्वेश्चन आंसर्स में भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। थ्रेड जो होता है ना जनाब, एक तो वो डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट किस पे होता है? प्रोसेस पे, यानी वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, आज़ाद नहीं होता, वो अलग से नहीं चलता, वो हमेशा प्रोसेस के थ्रू चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेस चलेगा तो थ्रेड चलेगा। अगर कोई प्रोसेस क्लोज होता है तो उससे रिलेटेड अगर ये देखें 4 थ्रेड हैं, ये आप देख रहे हैं, प्रोसेस एक है, इसके 4 थ्रेड हैं। अगर ये क्लोज होगा ये चारों ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। वेयर एज अगर आपका ये थ्रेड नंबर 2 और थ्रेड नंबर 3 क्लोज होगा ना, लेट सपोज, तब भी प्रोसेस चलता रहेगा और ये 2 थ्रेड भी चलते रहेंगे। ये देख सकते हैं आपकी ये जो थ्रेड है ना और ये थ्रेड है, ये दोनों लिंक किससे हैं? प्रोसेस से। आपस में इनका कोई लिंक नहीं है और इंडिपेंडेंट भी नहीं है, प्रोसेस इंडिपेंडेंट है। ये चारों भी क्लोज हो जाए प्रोसेस तब भी चलता रहेगा। तो ये आपने इस डायग्राम को समझना है, और अभी मैं आपको चूंकि एग्जाम्पल भी दूंगा तो इंशाल्लाह आपको मजीद अच्छे से समझ आ जाएगा। सो जनाब आगे चलते हैं। द थ्रेड्स आर मेड अप ऑफ, या दे कैन एग्जिस्ट विद इन अ प्रोसेस, यानी कि थ्रेड्स आर मेड अप ऑफ प्रोसेस। ये प्रोसेस से बनते हैं या प्रोसेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। सो आई एम श्योर समझ आ गई है। एवरी प्रोसेस हैज़ एटलीस्ट 1 थ्रेड। हर प्रोसेस का एटलीस्ट एक थ्रेड तो होता ही है। इसके अलावा मल्टीपल थ्रेड्स भी हो सकते हैं ऑब्वियसली। सो चलते हैं इनके कंपैरिजन्स की तरफ। पहली बात तो ये है कि जो कंपैरिजन है प्रोसेस और थ्रेड का आपकी बुक के अंदर, ज़ाहिर है इसमें ये आई थिंक 6 पॉइंट्स हैं। हाँ जी बिल्कुल 6 हैं, जिनको मैं इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर में, ये जो हमारे लेक्चर का जो अभी पीस है हमारा, इसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा। फिर आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकली भी बताऊँगा कि प्रोसेस और थ्रेड क्या चीज़ है। देखें सबसे पहले अगर आप इसको समझें, पहला जो डिफरेंस है दोनों का वो, और एक और मज़े की बात स्टूडेंट्स को मैं क्लियर करता चलूँ, ये मैं हमेशा अपने पहले लेक्चर में ज़रूर करता हूँ कि जनाब जब भी कोई डिफरेंशिएट वाला मामला होता है ना सवाल का, जैसे आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं या डिफरेंस निकाल रहे होते हैं दो चीज़ों का, जैसे यहाँ प्रोसेस और थ्रेड का है, तो जो भी पॉइंट्स आप लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4, 5, 6 जितने भी लिखते हैं ना, वो दोनों के यानी कि कंपैरिजन में होते हैं। यानी अगर आपने यहाँ पर एक कोई लिखा है ना किसी प्रोसेस का कोई भी चीज़, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एन एग्जीक्यूटिंग इंस्टेंस ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड, या यूँ कह लें कि अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ प्रोसेस, कुछ भी कह लें, तो फिर थ्रेड का भी उससे रिलेटेड होना चाहिए कि इट इज़ अ सबसेट ऑफ द प्रोसेस, यानी कि वो जो प्रोग्राम होता है ना जो अंडर एग्जीक्यूशन होता है उसका ये सबसेट है, यानी ये उसके अंडर होता है। वो चलता है तो ये चलता है, वो क्लोज होगा तो ये क्लोज हो जाएगा, यानी इनके आपस में रिलेशन लाजमी है। दूसरे डिफरेंस की तरफ चलते हैं। इट हैज़ इट्स ओन कॉपी ऑफ डाटा, यानी कि इसका अपना डाटा होता है, इसके अपने डाटा सेगमेंट्स होते हैं ऑफ द पेरेंट प्रोसेस। ठीक हो गया। प्रोसेस है पेरेंट की एक मिसाल है, तो ये थ्रेड जो है चाइल्ड की मिसाल है। इट हैज़ डायरेक्ट एक्सेस टू द डाटा सेगमेंट ऑफ इट्स प्रोसेस। तो अब ये जो है ये प्रोसेस का जो डाटा सेगमेंट होता है ये उसको डायरेक्ट एक्सेस कर रहा होता है। थर्ड में आते हैं एनी चेंज इन द प्रोसेस डज नॉट अफेक्ट एनी अदर प्रोसेस, यानी कि अगर आप प्रोसेस में चेंज करते हैं, इफ़ यू मेक एनी चेंज इन एनी प्रोसेस इट डज नॉट अफेक्ट
एनी अदर प्रोसेस। हाउएवर अगर प्रोसेस में चेंज आता है तो वो थ्रेड को ज़रूर अफेक्ट करता है। अब इधर आ जाएं, आप देखें, एनी चेंज इन द थ्रेड मे अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द अदर थ्रेड्स ऑफ द प्रोसेस बट इट डज नॉट अफेक्ट द प्रोसेस। ये याद रखिएगा, ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, पता होना चाहिए। इसका ये भी डिफरेंस बनता है कि एनी चेंज इन द थ्रेड, तो ये है अभी आपने देख लिया, ये दूसरे ज़ाहिर थ्रेड्स के बिहेवियर को तो करेगा, लेकिन इट डज़ नॉट अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस इज़ इंडिपेंडेंट। तो ये याद रखें। इसके अलावा चौथे वाला भी यही है, इससे मुतालिक ही है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो ये इंडिपेंडेंट या सेपरेट मेमोरी स्पेस में चलता है। इट रन्स इन सेपरेट मेमोरी स्पेस वेयर एज थ्रेड रन इन शेयर्ड मेमोरी स्पेस। अब ये शेयर्ड मेमोरी स्पेस क्या है? देखें, ये वो मेमोरी स्पेस है जो शेयर कर रहा है प्रोसेस थ्रेड के साथ। अब मिसाल के तौर पर एक प्रोसेस में आपने 20 थ्रेड बना दिए, यानी 20 थ्रेड उससे निकाले हुए हैं, तो वो जो 20 के 20 थ्रेड है ना जनाब, वो मेमोरी शेयर कर रहे हैं किसकी? प्रोसेस की। वो मेमोरी जो प्रोसेस ने उन्हें एलोकेट की है, उनकी अपनी मेमोरी नहीं है। प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, हाउएवर थ्रेड्स आर कंट्रोल्ड बाय प्रोग्रामर इन अ प्रोग्राम। यानी कि ये प्रोसेस से कंट्रोल होते हैं थ्रेड्स, और एक जो प्रोग्रामर, जैसे कि मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, जो प्रोग्राम लिख रहा है, टाइप कर रहा है और उसको फिर आगे कंपाइल कर रहा है, चला रहा है, तो ये उसके थ्रू कंट्रोल होते हैं। और लास्ट चीज़ है जी कि प्रोसेसेस आर इंडिपेंडेंट एंड दे आर डिपेंडेंट। सो ये तो खैर एक ईजी सी चीज़ होगी। चलते हैं जी हम अपनी कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ। देखें, अब आपको मैं प्रोसेस और थ्रेड की ना प्रैक्टिकल बताता हूँ ताकि आपको ज़रा समझ आ जाए कि ये जो डायग्राम है ये क्या चीज़ है, फिर आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। पहली चीज़ तो ये है कि लेट्स सपोज आपके सामने ये एक एनवायरनमेंट है, डेस्कटॉप है, और इस पर कोई भी डिफरेंट आपको प्रोग्राम्स नज़र आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक प्रोग्राम चलाता हूँ एडोब फोटोशॉप। ये जनाब मैंने एडोब फोटोशॉप का प्रोग्राम चला दिया है। इस वक्त ये एक प्रोसेस है जो अंडर एग्जीक्यूशन हो गया, यानी कि ये अब चल पड़ा है। दिस इज कॉल्ड अ प्रोसेस। अब जनाब इसके ज़रिए मैं किसी तस्वीर के ऊपर कोई फ़िल्टर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, कोई फ़िल्टर इफेक्ट है, इसी तरीके से इसमें लेयर्स ले रहा हूँ और फिर तस्वीर की क्रॉपिंग कर रहा हूँ, कुछ भी काम कर रहा हूँ, तो जनाब ये जो इसके ऊपर इफेक्ट्स अप्लाई हो रहे हैं और काम हो रहा है, ये थ्रेड्स कहलाएंगे। अब आई एम श्योर आपको समझ आ गई है। थ्रेड्स को आप जब चाहें जैसे चाहें क्लोज कर सकते हैं। जैसे अब ये विंडोज़ में मैं जाता हूँ, यहाँ से लेयर्स लेता हूँ, मुख्तलिफ लेयर्स पर काम करता हूँ, फिर उन लेयर्स के ऊपर मास्किंग लगाता हूँ या कोई चैनल मिक्सर है, कुछ भी वट एवर, तो ये सारे थ्रेड्स हैं इनसाइड वन बिग प्रोसेस, और वो क्या है? एडोब फोटोशॉप। सो आई एम श्योर आपको समझ आ गई है। एक एग्जांपल आपको और दे देता हूँ, मेरे ख्याल से फिर इनफ होगी। यही एग्जांपल जो आपके सामने है, ये एक ब्राउज़र ओपन है जो कि आपको पता है इंटरनेट ब्राउज़र है, विच इज़ कॉल्ड फायरफॉक्स। वैसे मेरे पास क्रोम भी इंस्टॉल्ड है इस कंप्यूटर के ऊपर, एज भी है जो माइक्रोसॉफ्ट का अपना है। तो ये जो ब्राउज़र्स हैं, जब इनको मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो गया ब्राउज़र का जिसका नाम है फायरफॉक्स। ये फायरफॉक्स मैंने खोला हुआ है। अभी मैं गूगल क्रोम चलाऊंगा तो गूगल क्रोम का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद इसमें अब आप ये देख रहे हैं कि ये एक टैब ओपन है, इस टैब के अंदर ये किताब खुली हुई है, जो किताब ज़ाहिर है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं लेक्चर अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ज़ाहिर है, और फिर आप तक आएगा। इसके बाद मैं इसके एक और टैब में जाता हूँ जनाब, ये आप देख रहे हैं यहाँ से एक टैब खोला है मैंने, यहाँ से मैं गूगल ओपन करता हूँ और ये जनाब मैंने गूगल ओपन कर लिया। अब ये गूगल का सर्च इंजन ओपन हो गया, ये टैब ओपन हो गया, तो ये एक थ्रेड है। इसी तरह से मैं यहाँ पर मल्टीपल थ्रेड्स ओपन कर सकता हूँ। मैं यूट्यूब स्टार्ट कर सकता हूँ, अब आप यकीनन समझ गए, मैं चैट जीपीटी स्टार्ट कर सकता हूँ, कुछ भी, मैं अपना ईमेल अकाउंट यहाँ से खोल सकता हूँ। तो जितने मल्टीपल टैब्स मैं यहाँ से खोलता जाऊँगा ये सारे कहलाएंगे थ्रेड्स। आई एम श्योर आपको समझ आ रही है। अभी मैं थ्रेड क्लोज करता जा रहा हूँ। अब ये जो उनकी शेयर्ड मेमोरी थी ना जो उन्होंने इस प्रोसेस से ली है, वो क्लोज होती जा रही है। ये जनाब क्लोज हो गई और अब मैं सिर्फ एक थ्रेड की तरफ आ गया हूँ। ये जो अभी बात हुई थी ना, ये देखें कि यहाँ पर अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि एक प्रोसेस का एटलीस्ट एक थ्रेड होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ भी है एवरी प्रोसेस हैज़ एटलीस्ट वन थ्रेड। तो आप ये देख सकते हैं कि जब मैंने ये प्रोसेस चलाया है जिसका नाम है फायरफॉक्स ब्राउज़र, तो इसका कम से कम एक थ्रेड आपके सामने ओपन है जो है कंप्यूटर साइंस की। ये बुक खुली हुई है पीडीएफ में, तो एटलीस्ट एक थ्रेड ओपन है। अब जैसे ही मैं जनाब इसको क्लोज कर रहा हूँ, ये देखिए, तो ये थ्रेड मेरा क्लोज हो गया। ये पीछे फिर मेरे चैनल का भी एनालिटिक्स खुला हुआ था। सो जनाब आई एम श्योर आपको यहाँ तक ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई है कि किस तरीके से प्रोसेस और थ्रेड काम करती हैं, और मेरे ख्याल से एग्जांपल से भी अब आपको यकीनन समझ आ गई होगी। यही मामलात आप MS वर्ड वगैरह में करते हैं। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर मैं MS वर्ड स्टार्ट करता हूँ।
और MS वर्ड के अंदर अब मैंने एक नया पेज ले लिया है, ये एक बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक थ्रेड ओपन हो गया जनाब। अब इसमें मैं काम कर रहा हूँ, फिर इसके साथ मैं इसके ऊपर कोई डिज़ाइन अप्लाई करता हूँ, फिर मैं इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ कोई टेबल या कोई तस्वीर बैरूनी बाहर से यानी एक्सटर्नल मैं लेकर आ रहा हूँ कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर। तो ये सब थ्रेड्स हैं जो इसके अंदर काम कर रहे हैं और ये सब के सब फिर मिलकर काम कर रहे हैं। प्रोसेस एक है जो कि है MS वर्ड। और जब मैं इसे क्लोज करूंगा, ये देखिए अब ये मैं प्रोसेस क्लोज कर रहा हूँ, ये जैसे ही MS वर्ड का प्रोसेस क्लोज हुआ तो उससे रिलेटेड जितने थ्रेड्स थे इसके अंदर, जो मैंने तस्वीरें डाली थी, ऑब्जेक्ट्स मैंने पुट किए थे, यानी वो सारे के सारे जो इसके डिपेंडेंट जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स थे, चंक्स थे या मॉड्यूल कह लें, वो भी क्लोज हो गए। यानी वो जो थ्रेड्स थे वो सारे के सारे डिपेंडेंट थे एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस जिसका नाम है MS वर्ड। सो ये जनाब हमारा था आज का लेक्चर थ्रेड्स और प्रोसेस के ऊपर। आई एम श्योर आपको यकीनन समझ आया होगा। बाकी इसके हवाले से कोई कन्फ्यूजन, कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा।